Assalamu alaikum dear students. Today is 22nd of June 2021. This is class 6th subject General English. और हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर वर्क पार्ट फर्स्ट मूसा अलीज कैमल का पार्ट फर्स्ट ग्रामर वर्क में। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इट इज द वैली ऑफ कश्मीर that contains glorious mountains, gardens, sacred places and world's famous lakes। अगर हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये असल में दो सेंटेंसेस है। पहला पार्ट जो है वो है इट इज द वैली ऑफ कश्मीर, ये पार्ट दोयम पार्ट उस असलियत कश्मीर कंटेन्स Kashmir contains glorious mountains, gardens, sacred places and world famous। लेकिन उमन क्या छु करमुत, ज सेंटेंस छु करमित कंबाइन, कंबाइन। सेकंड पार्ट्स में क्या छु करमुत, ये कश्मीर छु चट, इसके बदले दैट लगाया गया है, इसके बदले दैट लगाया गया है। गो तेले अगर इस वुशो ये दैट छु यत सु वर्ड युस जन अक नावनिक बदल आमुत इस्तेमाल करने यम नावन जिक्र ऑलरेडी यत गमस इट इज द वैली ऑफ कश्मीर, यह कश्मीर वैली। कश्मीर की जिक्र पहले से इस सेंटेंस के एक हिस्से में दी गई थी, तो इसलिए उस वर्ड के बदले यहाँ पर दैट लगाया गया है। वो इस मनो कि दैट इज ए वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू ए नाउन दैट हैज बीन प्रीवियसली मेंशन्ड। यानी यम नावन जिक्र हसे गडनेथै गमस तम नावन बदल दैट आमुत इस्तेमाल करना। इथे पे अगर बेक सेंटेंस यत अहमद इज ए बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अहमद इज अ बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अहमद हसा लड़का में हमसाय हमसाय। अगर वो अहमद इज ए बॉय पे लिखन अहमद लिव्स नेक्स्ट डोर, लेकिन अहमद के बदले हु इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हु है ये एक ऐसा वर्ड है जो अहमद की जगह इस्तेमाल किया गया है, यानी अहमद सं जाय आमुत इस्तेमाल करने। अहमद जिक्र ऑलरेडी आमज जिक्र कर अहमद सं बदल लोगों हु। इसी तरह हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस विच ऑब्लिक दैट मोहन लिव्स इन, मोहन लिव्स इन। दिस इज द हाउस दैट या विच मोहन लिव्स, यह सो मकान यथ मज मोहन रोजा छ। वो असल छ नम ज सेंटेंस, मगर दोयो सेंटेंस बदल छ आमुत हाउस, दिस इज द हाउस इन यथ हाउस जिक्र हाउस दोयम सेंटेंस में हाउस सुन चथी एम बदल छ लगम दैट आर विच। इसी तरह हमारे पास चौथा सेंटेंस है, दैट इज द बॉय, दैट इज द बॉय whose brother is a singer। Sorry, is that the boy? Is that the boy whose brother is a singer? क्या ये सो लड़का यह बोय आमुत यह बोय सिंगर। बॉय सिंह बदल दिस इज दैट द बॉय, इस बॉय की जगह whose इस्तेमाल किया गया है दूसरे पार्ट में इस बॉय को फिर से नहीं लिखा गया है, तो इसके बदले whose लिखा गया है। वो दैट whose विच या दैट whose इथे पे बेक होम क्या अमन वर्डन वन गए रिलेटिव प्रोनाउन्स। अमन क्या वन रिलेटिव प्रोनाउन्स। वो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन्स। वो क्या तो फिक्री रिलेटिव प्रोनाउन्स क्या गए रिलेटिव प्रोनाउन्स नमन सेंटेंस को वुचो अच्छे तरह कि रिलेटिव प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स
that are used to refer to nouns mentioned previously. ٹھیک چھا سا nouns ہیکن nouns منٛز ہیٚکہِ ٲسِتھ people تہِ places تہِ things تہِ animals تہِ گوٚو أسۍ لیکھو اگر أسۍ لیکھُن آسہِ relative pronouns definition أسۍ لیکھوس relative pronouns are the ones या words used to refer to nouns mentioned previously. यानी relative pronouns हसा गए تم words تم यम हसा तमन नाउनन कुन जिक्र आसन करन यमन हन जन ऑलरेडी आमस आस यम ऑलरेडी सेंटेंस एक्स पार्ट्स में मेंशन आसन आमत करना where they are people यमन नाउनन जिक्र आसन आमस गमस तम हेकन ऐसित लूक people places या जायन हंस इस पर यत वुछ हाउस दिस इज द हाउस को ये जाय हंस boy people places things animals or ideas go relative pronouns are the words used to refer to nouns mentioned previously when they are people places things animals or idea यानी ये कुन जाय आस लूकन हन जिक्र सेंटेंसेस आसन तय आस कस पर्सन सन जिक्र तुम आसन पता आस रलाइमत प्रोनाउन सहित गो तय छन आस जरूरी दोइमस सेंटेंस के दोइमस पार्ट्स मस बे सु नाव रिपीट करने जरूरत के तेम बदल से लेखा का वर्ड या लेखो दैट नत लेखो हु नत लेखो विच नत लेखो होम नत लेखो हुज तो इथन वर्ड वना रिलेटिव प्रोनाउन्स तो रिलेटिव प्रोनाउन में मिसाल हु रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिलेटिव प्रोनाउन होम रिलेटिव प्रोनाउन whose relative pronoun which relative pronoun well, these are relative examples of relative pronouns तो वुशो अस कत जाय गसान इस्तेमाल हु कत गसान इस्तेमाल हु कत गसान इस्तेमाल होम कत गसान इस्तेमाल तो वैसे गडत प्रोनाउन कुछ प्रोनाउन यूजेज कत गसान इस्तेमाल गडनु क्या वन गडनु कुछ वन हु गडनु रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफर्स टू पीपल को जहां पर सेंटेंस में लोगों की जिक्र हो तो वहां पर हम हु इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर अहमद इज ए बॉय वो यहाँ पर पीपल की जिक्र है अहमद अहमद चाक लड़का यानी पर्सन की जिक्र है तो यहाँ पर हमने हु लिखा है चला अहमद इज ए बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर चला वो हु का इस्तेमाल कहाँ पर होता है जहाँ पर लोगों की जिक्र हो जहाँ पर किसी शख्स की जिक्र हो इसी तरह दूसरा हमारे पास दैट या होम होम रेफर्स टू पीपल यह भी लोगों की जिक्र जहाँ पर हो उस टाइम हमें किसी शख्स की जिक्र हो तो उस टाइम हमें पीपल का उस टाइम हमें होम का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जो होम और हुज है हम असली हु ज फार्म ऑब्जेक्टिव फार्म तो पॉजिटिव फार्म इथे पे त्रीम हुज refers to position refers to position जब किसी ऐसी चीज की हमें जिक्र करनी हो जो किसी के पास हो तो वहां पर हमें हुज का इस्तेमाल करना पड़ता है चोरिम which refers to
एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जब किसी एनिमल की जिक्र हो अदर देन पीपल, लोगों के बगैर किसी और एनिमल की जिक्र हो, तो वहां पर हम लिखेंगे विच। तो एग्जाम्पल ब्रोकन, या किसी ऑब्जेक्ट की जिक्र हो, चीज की जिक्र हो, तो वहां पर भी हम विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है दैट, refers to people, animals and things, that लोगों के साथ भी लगता है, एनिमल्स के साथ भी लगता है, और किसी थिंग्स के साथ भी लगता है। तो ये कुछ हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है जिनका हमें इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर, डू यू नो द टीचर, डू यू नो द टीचर हु डैश वन दिस ईयर्स बेस्ट टीचर अवार्ड। क्या तो सह टीचर जनियो ना तो यमिस बेस्ट टीचर्स अवार्ड मिल, क्योंकि यहाँ पर किसकी जिक्र है, टीचर। टीचर क्या पीपल, तेल क्या ये हु, डू यू नो द टीचर हु वन दिस ईयर्स बेस्ट टीचर्स अवार्ड। द फूड, यहाँ पर फूड की जिक्र है, पनी मर्जी, क्योंकि फूड ऑब्जेक्ट ना चीज हेको विच इस्तेमाल कर, दैट इस्तेमाल कर। द फूड विच वी ईट गिव्स अस एनर्जी, यहाँ लिखो द फूड दैट वी ईट, क्योंकि ये जो फूड है ये एक ऑब्जेक्ट है। द पिक्चर, ये शी गेव मी एक्चुअली बिलोंग्स टू निशा, फोटोग्राफ इस मे दिशा एक्चुअली निशा सोन। यहाँ पर पिक्चर की जिक्र है, फोटो की जिक्र है। फोटो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है। तो हमारी मर्जी है हम दैट लगाएंगे या विच लगाएंगे। द पिक्चर दैट शी गेव मी एक्चुअली बिलोंग्स टू निशा। अनईजी लाइज द हेड डैश वियर्स द क्राउन। दपा यमिस पे कलस पे तवज्जो, यानी यमिस यीज जिम्मेदारी आस तमिस तीज परेशानी आसान। वो यहाँ पर किसी ऐसे शख्स की जिक्र है जिसके जिम्मे कोई जिम्मेदारी है, जिसके सर पे कोई बड़ी जिम्मेदारी है। वो यहाँ पर किसी शख्स की जिक्र है, पीपल की जिक्र है, तो क्या लगेगा, हु। अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। आगा शाहिद अली वाज ए कश्मीरी पोइट। आगा शाहिद अली हसा कशुर शायर डैश लिव्ड इन अमेरिका, जिस अमेरिका में रोजान। तो यहाँ पर किसकी जिक्र है, एक शख्स की जिक्र है, पीपल की जिक्र है, तो क्या लगेगा, हु। आगा शाहिद अली वाज ए कश्मीरी पोइट हु लिव्स इन अमेरिका। दिस इज द हाउस, यह सह मकान डैश ब्रोक, डैश वॉल्स ब्रोक बिकॉज ऑफ यस्टरडे, यम लब हसा फुच रात के बीन से। दिस इज द हाउस हुज वॉल्स, तिक पोजिशन ना, दिस इज द हाउस हुज वॉल्स। फ्रूट डैश कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन्स, यहाँ पर फ्रूट की जिक्र है। फ्रूट एक ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो यहाँ पर हमारी मर्जी है फ्रूट विच कंटेन्स या फ्रूट दैट कंटेन्स। ए थीफ इज ए पर्सन, चूर हसा गो सह नफर डैश स्टील्स थिंग्स हसा चीज निवान। गो यहाँ पर थीफ की जिक्र है, चूर सन जिक्र गो, चूर पर्सन गो, यहाँ पर हु लगेगा। ए थीफ इज ए पर्सन हु स्टील्स थिंग्स। द मैन डैश फोन डिडंट टेल, सो नफर ये में फोन करे तम ना वो पन नाव कि, यहाँ पर किसी शख्स की जिक्र है, पीपल की जिक्र है, हु। द मैन हु फोन मी। एन एरोप्लेन इज ए मशीन डैश फ्लाइज। एरोप्लेन हसा मशीन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जिक्र है, तो हमारी मर्जी है विच लगाएंगे या दैट। एन एरोप्लेन इज ए मशीन दैट फ्लाइज, या एन एरोप्लेन इज ए मशीन विच फ्लाइज। ठीक है गोबर, तो अम पे सुबह करो अम ब्रोह। शुक्रिया।